मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि एमपी में 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। एमपी में 5,64,76,110 वोटर अगले 5 सालों के लिए अपना सांसद चुनेंगे। एमपी में 85 वर्ष से ऊपर के कुल 2,89,503 मतदाता हैं, जबकि 5,79,130 दिव्यांग मतदाता दर्ज है, जिनको घर बैठे मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। पूरे कंट्री में 7 फेजेज में चुनाव होंगे। पिछले लोकसभा निर्वाचन के दौरान हमारे यहाँ चुनाव स्टेट में 4थे, 5वें, 6वें, 7वें फेज में हुए थे। इस बार वो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th फेज में होंगे। हमारे जो टोटल वोटर्स हैं आज की स्थिति में वो हैं 5,64,76,110। 5,64,76,110। जैसा हम जानते हैं कि नाम जोड़ने की कार्रवाई नॉमिनेशन लेने के जो आखिरी तारीख होती है उसके 10 दिन पहले तक हम आवेदन लेते हैं। तो ये हर चरण के हिसाब से वैरी करेगा, क्योंकि नामांकन की तारीख भी हर फेज के लिए अलग अलग है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,90,00,000 है, मैं राउंड फिगर बोल रहा हूं। महिला मतदाताओं की संख्या 2,74,00,000 है। थर्ड जेंडर 1,228। जो हमारे ओवरसीज मतदाता हैं, जो दूसरे विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 118 है। जो हमारे सर्विस इलेक्टर्स हैं, जो हमारे सीमा पे जवान साथी हैं, आर्मी के लोग हैं, उनकी संख्या 74,835 है। 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। वहीं ईवीएम मशीन, परिवहन वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस। इसके अलावा हमारे मतदान केंद्रों की संख्या वही है जो विधानसभा निर्वाचन के दौरान थी, 64,523। विधानसभा के दौरान हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र कुछ बनाए थे। जहां भी मतदाताओं की संख्या 1550 से ज्यादा थी, वहां पे हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाए थे। ये सहायक मतदान केंद्र वहीं पे बनाते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है, कहीं मतदाता को अलग ही दूर नहीं जाना पड़ता। इस बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा था उसके आधार पे 1550 की जगह इसको 1500 किया है। तो जहां भी जिस मतदान केंद्र पे 1500 से ज्यादा मतदाता हैं, वहां के लिए हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। इस प्रकार के कुल हम 367 सहायक मतदान केंद्र भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त होते ही बनाएंगे। 367 ये सहायक मतदान केंद्र उसी जगह पे होते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है। 2 मतदान केंद्र होने से थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, आसानी से मतदान हम कर पाते हैं। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास पिछली बार हम लोगों ने विधानसभा के दौरान किए थे, वही हम लोग इस बार भी कर रहे हैं। अभी आचार संहिता या चुनाव की घोषणा हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन लगातार समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे स्टेट में जो लाइसेंस्ड वेपन है वो 2,84,503 है, 2,84,503। इसमें से लगभग 1.25 लाख हथियार अभी तक हम लोग जमा करा चुके हैं और बाकी कार्रवाई चल रही है। कुछ अवैध हथियार जब्त भी किए गए हैं। 152 अवैध हथियार हैं जो जब्त भी किए गए हैं। अनुपम राजन ने बताया कि राज्य में सबसे कम छिंदवाड़ा में 1,934 मतदान केंद्र, जबकि सबसे ज्यादा मंडला में 2,614 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सबसे कम मतदाता भी छिंदवाड़ा में 16,32,074 दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।